दोस्तों, कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। अब कतर भले ही भारत को एक्सपोर्ट होने वाली काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें या फिर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ स्विच कर दें। इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी 2 बड़े गैस पार्टनर मिल चुके हैं, जिससे हम बड़ी मात्रा में गैस खरीद सकते हैं। दोस्तों, अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को आज भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है जिससे कतर अगले कई सालों तक नहीं भर पाएगा। बड़ी खबर ये है कि आज भारत ने ऐसे देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। और कमाल की बात यह है कि भारत ने ये LNG फैसिलिटी की करीब 30% हिस्सेदारी अपने नाम करा ली है। और आपको बता दें कि इस फैसिलिटीज़ में करीब 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे लगभग 100 से 150 सालों तक की गैस खपत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा और बुरा इम्पैक्ट कतर के ऊपर पड़ने वाला है, जो आज भारत की करीब 48% गैस अकेले एक्सपोर्ट करता है। वहीं कतर की टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत अपने इस नए पार्टनर के प्रोजेक्ट में करीब $20 बिलियन की फंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस छोटे से वीडियो से समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, गैस इंपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस इंपोर्टर है। पहले जापान, दूसरा कोरिया, तीसरे चाइना और चौथा भारत है, जिसमें भारत अपनी 50% गैस को सिर्फ कतर से करता है, जिसे एक साल में करीब 8.32 बिलियन की लागत से खरीदा जाता है। और कतर की टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर मोज़ाम्बिक गए हुए हैं और वहां पर करीब $20 बिलियन के LNG प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कतर अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन प्रोजेक्ट को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर करेंटली मोज़ाम्बिक के पास ये जो LNG प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा LNG वाला प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसमें टोटल एनर्जी इसकी करीब 26% हिस्सेदारी है। मोज़ाम्बिक के सिर्फ 15%, जापान की 20%, जिसमें भारत की 30% हिस्सेदारी है, और इसमें 3 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। इस LNG प्रोजेक्ट में एक साल के अंदर करीब 12.88 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा LNG फैसिलिटीज़ माना जा रहा है। और अभी तो हम कतर से 40 से 48% गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। साल 2015 से 2016 की बात की जाए तो भारत करीब 62 से 65% गैस सिर्फ कतर से इंपोर्ट करता था। भारत ने खनिज तेल से संपन्न खाड़ी देश कतर में तेल और गैस की खोज एवं विकास की नई परियोजनाओं में हिस्सेदारी के प्रति रुचि दिखाई है। साथ ही उसे भारत की नई तेल एवं गैस खोज एवं उत्खनन नीति के तहत भी इस क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों के साथ साथ एक करार कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ हुआ, जिसके तहत भारत के 40,000 करोड़ रुपए के निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष में कतर से निवेश की व्यवस्था हो सकती है। दोनों देशों के बीच सरकारी बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत ने अपनी कंपनियों के लिए कतर में कतर पेट्रोलियम एवं अन्य कंपनियों के साथ पारस्परिक लाभ की संभावनाओं पर काम करने के मामले में रुचि दिखाए, ताकि तेल और गैस के ज्ञात भंडार क्षेत्रों का मिलकर विकास किया जा सके और नए तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज की जा सके। कतर LNG और PNG की आपूर्ति करने के मामले में सबसे बड़ा स्रोत है। भारत ने कतर को अपने यहाँ
पेट्रोलियम ईंधन के सामरिक भंडार के निर्माण के दूसरे चरण की परियोजनाओं में भाग लेने का न्योता दिया। इसके अलावा नेताओं ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिसमें बैंक, बीमा और पूंजी बाजार शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच बातचीत में दोनों पक्षों ने खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जो दोनों देशों के हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में कंपनियों के लिए कारोबार में और आसानी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत में रेलवे और रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी के नियमों को आसान बनाए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने भारत में 100 स्मार्ट शहरों के विकास, 50 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना, 500 शहरों में आधुनिक कचरा प्रबंध प्रणाली विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी। दोनों देशों के बीच 2014 से 2015 में 15.67 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। कतर भारत के लिए कच्चे तेल का भी एक प्रमुख स्रोत है। कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी नेचुरल गैस सप्लाई डील साइन की है। कतर की राज्य ऊर्जा कंपनी ने सोमवार को चीन की सिनोपेक के साथ 27 साल के लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई समझौते की घोषणा की है। इस ऐलान के साथ ही कंपनी की ओर से कहा गया है कि यह उद्योग में अब तक का सबसे लंबा समझौता है। दोस्तों, इस स्थिति ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के गैस खरीदने वाले देशों को विक्रेताओं के साथ लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया है और जाहिर तौर पर कतर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। भारत ज्यादा से ज्यादा दीर्घकालिक LNG डील की तरफ जाना चाहता है। लिहाजा मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक LNG बाजार कुछ सालों में गैस खरीदने वाले देशों के बाजार में बदलने वाला है। लिहाजा कतर इसका इस वक्त अत्यधिक फायदा उठाना चाहता है और कतर की कोशिश इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की सजा को आधार बनाकर भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की हो सकती है। दोस्तों, आपको कतर के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।